सलाम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गोल्ड रोटी। आज ही मैं बना रही हूँ फ्राइड मैक्रोनी। ये वाली रेसिपी ना आप लेफ्ट ओवर पास्ता से बना सकते हो। आपके पास कोई भी पास्ता पड़ा हुआ है, बचा कुछ जो फ्रिज में पड़ा हुआ है और समझ नहीं आ रहा इसका क्या करें क्या, तो ये आप बना सकते हो। क्योंकि मेरे पास लेफ्ट ओवर पास्ता नहीं था तो मैंने डिसाइड किया कि मैं व्हाइट सॉस पास्ता बनाऊंगी और फिर इसको मैं करूंगी फ्राई। अगर तो आपके पास ऑलरेडी पास्ता है तो ये 2 मिनट का काम है, लेकिन अगर नहीं, अगर आप मेरी तरह बना रही हो तो प्रोसेस जरा लंबा है लेकिन रेसिपी बहुत ईजी है। तो ना इसको शुरू करते हैं। अब व्हाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए ना मैंने क्या किया, सबसे पहले पैन में मैंने ले लिया 2 टेबलस्पून मक्खन, उसको मैंने कर लिया मेल्ट। उसके बाद मैंने लिया 1 मीडियम प्याज और 1 लहसुन का जवा और इसको मैंने कर लिया रफली चॉप। इसको किया रफली चॉप और फिर अपना जो हमने मक्खन मेल्ट किया था उसमें इसको डाला और इसको किया मिक्सी। इसको बस तब तक कुक करना है जब तक इसमें थोड़ा सा कलर ना आ जाए। ब्राउन नहीं करना, ट्रांसलूसेंट करना है, बस थोड़ा से एजेस जब ब्राउन हो जाए। उसके बाद जी हमने इसमें डालना है मैदा 2 टेबलस्पून। जैसा कि हमें पता है कि व्हाइट सॉस में मैदा डलता है तभी जाके आपका सॉस गाढ़ा होता है, तो हमने मैदा डाल के ना इसको थोड़ा सा कुक किया। वैसे नॉर्मली व्हाइट सॉस पास्ता में प्याज लहसुन नहीं डलता, लेकिन मैंने डाला है क्योंकि मेरी मर्जी, रोक सकते हो तो रोक लो, इससे ज़रा बस टेस्ट अच्छा आ जाता है और कोई बात नहीं। मैदा डालने के बाद इसको हमने थोड़ा सा भूनना है। जब हल्का सा ब्राउन हो जाए तो इसमें टोटल मैंने 2 कप दूध डाले। आपको पता है एकदम से दूध नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके दूध डालना है। पहले थोड़ा सा दूध डाला, उसको मिक्स किया ताकि लम्स ना बने और फिर ना थोड़ा थोड़ा करके 2 कप दूध डाले और इसके अंदर मैंने डाल दिया फिर चिकन स्टॉक क्यूब। ऑप्शनल है, आप डालो तो मत ऐड करो, लेकिन इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है आर्टिफिशियल चिकन का। यह डालने के बाद इसको मिक्स किया और फिर मैंने इसमें डाल दी ब्लैक पेपर 1 टीस्पून। अब नमक मैंने इसमें नहीं डाला क्योंकि चिकन स्टॉक में ऑलरेडी बहुत नमक होता है, लेकिन आपने टेस्ट करके ना डाल देना, अगर ज़रूरत पड़ी तो डाल लेना। उसके बाद इसमें मैंने डाल दी कुटी हुई लाल मिर्च। अब चाहो तो कोई भी स्पाइसेस ऐड कर लो, लेकिन व्हाइट सॉस में ज़्यादा स्पाइसेस डलते नहीं है, नमक और काली मिर्च ही होती है, लेकिन मैंने इसमें टेस्ट के लिए कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल दी। उसके बाद ये आपका व्हाइट सॉस हो गया रेडी, बड़ा अच्छा सा थिक हो गया। उसके बाद बॉईल करनी है मैक्रोनी। मैंने 500 ग्राम पास्ता लिया था, उसके लिए इतना व्हाइट सॉस इनफ है। आप चाहो तो रेसिपी हाफ कर लो। पास्ता बॉईल करके मैंने डाल दिया उसको अपने व्हाइट सॉस के अंदर, अच्छे से मिक्स किया। फ्राइंग पैन में इसको मिक्स करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था तो मैंने इसको स्विच कर दिया बड़े पतीले में जिसमें पूरे टब्बर के लिए खाना बनता है, उसमें मैंने डाला और मैंने इसमें डाली चीज़ एज रिक्वायर्ड। डाल दो तो अच्छा है, वरना स्किप भी कर सकते हो, लेकिन यू नो मी, मुझे चीज़ पसंद है तो मैंने डाल दी। अब उसके बाद मैंने ले लिया 1 स्क्वायर कंटेनर। आप चाहो तो प्लास्टिक का ले लो, आपके पास जो अवेलेबल है, जिस भी शेप में अवेलेबल है। आप चाहो तो उसको ऑयल से ग्रीस कर लो। मैंने पार्चमेंट पेपर लगा लिया था, वैसे ना भी लगाओ तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये लगाने से ना ज़रा आपका पास्ता फंसता नहीं है, बड़ा इजीली स्मूथ होकर बाहर निकल आता है। इसको मैंने फिल कर दिया पास्ता से। जो हमने मैक्रोनी बनाई थी वाइट सॉस वाली, वो मैंने डाल दी इसके अंदर। जो पार्चमेंट पेपर मैंने लगाया था वही मैंने इसको ऊपर लगा के कवर किया और अच्छे से प्रेस किया ताकि ये बिल्कुल ईंट बन जाए। सेट होने के बाद पास्ता आपको पता है कि फ्रिज में रख दो तो वैसे ही वो चिपकू सा हो जाता है, चिपक जाता है, उसकी बिल्कुल ब्लॉक बन जाता है। तो यही हमारा आइडिया, यही हमने करना है। तो मैंने इसको अच्छे से प्रेस करके फ्रिज में रख दिया और दूसरे दिन मैंने इसको जब निकाला तो मेरा प्लान सक्सेसफुल था। मेरी मैक्रोनी एक ईंट में तब्दील हो चुकी थी। उसको मैंने निकाला और मैंने इसके छुरी से कर दिए क्यूब्स। अब यहाँ पे मैंने सिरेटेड नाइफ से इसको काटा है, जिसके आगे से दांत निकले हुए होते हैं आरी वाली शेप से। उसको आरी वाली मोशन से ही काटेंगे ताकि हमारा पास्ता खुल ना जाए। वैसे होता बड़ा ढीठ है, खुलता नहीं, लेकिन टू बी ऑन अ सेफर साइड मैंने इसको बड़े एहतियात से इसके क्यूब्स में इसको मैंने काट लिया। उसके बाद जी हमने अब इसकी करनी है कोटिंग। फाइनल स्टेप है, मैंने लिया 1 प्लेट में मैदा, आधा कप होगा। फिर मैंने एक अलग से प्लेट में लिया अंडा, उसको मैंने फेंट लिया और उसके बाद मैंने अलग से प्लेट में ले लिए ब्रेड क्रम्स। अब मेरे वाले ज़रा फैंसी हैं, आप होममेड भी यूज़ कर सकते हो। अब जो मैंने अपने पास्ता के ब्लॉक की छोटी छोटी ईंटें बना ली थी ना, वो मैंने उठानी है। उसके बाद मैंने इसको पहले फ्लावर में कोट किया, मैदे में। उसके बाद मैंने इसको अंडे में डिप किया और उसके बाद मैंने इसको वही ब्रेड क्रम्स में डिप किया ताकि हमारा जो वाइट सॉस है वो गर्म तेल में जाके पागल ना हो जाए और चीज़ फट के हमारे मुंह पे ना आ जाए। इसलिए इसको अच्छे से कोट करना है, बड़े अच्छे से पैक करके इसको गर्म तेल में डाल देना है और इसको करना है फ्राई जब तक ये गोल्डन ना हो जाए। अब ऑलरेडी अंदर सब कुछ कुकड ही है तो आपने बस इसको जब गोल्डन हो जाए तो निकाल लेना है और आपका फ्राइड मैक्रोनी तैयार है। ये गरम चाय के साथ बड़े मज़े का लगता है और स्पेशली अगर आपके पास कोई भी लेफ्ट ओवर पास्ता पड़ा हुआ है तो आपने क्या करना है कि मेक श्योर करना है कि वो आपस में चिपका हुआ है। उसके बाद आप इस रेसिपी को इजीली बना सकते हो। वाइट सॉस ना भी हो तो भी खैर है, आप टोमेटो सॉस का या वेजिटेबल पास्ता वट एवर यू हैव आप उसे ही बना सकते हो। इवन आप ये रेसिपी मैगी से भी बना सकते हो क्योंकि मैगी भी पकने के बाद बहुत अच्छे से जम जाती है। आइडिया ये है कि आपने इसको डीप फ्राई करना है।
और इसको आपने इंजॉय करना है गरम गरम चाय के साथ। तो ना आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। मुझे इसकी तस्वीर इंस्टाग्राम पे दिखानी है ताकि मैं उसको अपनी स्टोरी पे लगा सकूं, और इवन बेटर कि आप अपनी स्टोरी पे तस्वीर लगा के मुझे टैग कर दो और मैं आपको वहीं से मेंशन कर दूंगी। और आज के लिए बस इतना ही था। मेरी लास्ट रेसिपी ये रही। यहाँ देखो, सब्सक्राइब यहाँ करो। मैं दूसरा चैनल है गुलोटी, उसको भी सब्सक्राइब करो। अगली रेसिपी कौन सी होनी चाहिए मुझे भी बताओ, और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।